नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूपी मेंटोर में। तो हम आज पढ़ेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए टॉप 200 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने केमिस्ट्री बायोलॉजी से लिए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं आपको एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो होता है फॉर्मिक अम्ल। इसे हम मेथोनोइक एसिड भी कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बेकिंग पाउडर बनाने में प्रयुक्त अम्ल कौन सा है? तो वो होता है टार्टरिक अम्ल। टमाटर और पालक में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है ऑक्जेलिक अम्ल। इंपोर्टेंट है ये भी। इमली और अंगूर में पाया जाने वाला अम्ल तो वो हो जाता है टार्टरिक अम्ल। ठीक है, इसे भी टार्टरिक अम्ल होता है। फिर सिरका का मुख्य घटक क्या है? तो वो एसिटिक अम्ल। ठीक है, एथेनोइक एसिड भी बोलते हैं इसे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो सेब में मैलिक एसिड पाया जाता है। ठीक है, मैलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन। बासी मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है ब्यूटारिक अम्ल। ठीक है, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट है। कौन सा होता है? ब्यूटारिक अम्ल। चलिए आगे देखते हैं। दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। ताजे दूध का पीएच 6 होता है। दही बनने पर पीएच कितना हो जाता है? तो 6 से कम हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। बैटरी एसिड या रसायनों का राजा किसे कहते हैं? तो बैटरी एसिड और रसायनों का राजा कहते हैं हम सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2SO4 को। याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पेट आमाशय में भोजन पचाने वाला अम्ल कौन सा है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। आगे देखते हैं। टॉयलेट क्लीनर का सूत्र। टॉयलेट क्लीनर म्यूरेटिक अम्ल का सूत्र क्या है? तो वह HCl। अगला क्वेश्चन। घमौरियों के पाउडर में प्रयुक्त दुर्लभ अम्ल कौन सा होता है? तो होता है बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन। एक्वारेजिया का अनुपात क्या होता है? शाही जल बोलते हैं इसे। तो इसमें 3:1 होता है। ठीक है, 3 रेशो होता है HCl का और 1 होता है HNO3 का। तो याद रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी की सबसे हल्की ठोस धातु कौन सी है? तो वो है लिथियम। प्रकृति की सबसे भारी धातु कौन सी है? तो वह ऑस्मियम। याद रखनी। एकमात्र धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में हो जाती है तो वो होती है पारा, मरकरी बोलते हैं इसे, Hg। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एकमात्र अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव में बदल जाती है तो होती है ब्रोमीन। विद्युत और ऊष्मा की सबसे अच्छी सुचालक धातु तो वह सिल्वर है, चांदी। इंपोर्टेंट है। विद्युत की दूसरी सबसे अच्छी सुचालक धातु कौन सी है? तो वह तांबा, कॉपर। ठीक है, सबसे ज्यादा सुचालक होती है। इसमें क्या करंट बहुत ही तेज मात्रा में प्रवाहित होता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। वह अधातु जो विद्युत की सुचालक है तो ये होती है ग्रेफाइट। ठीक है, ध्यान रखना, क्या है? ग्रेफाइट विद्युत की सुचालक होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे अधिक आवर्तनीय तन्य धातु तो ये होती है सोना। इंपोर्टेंट है। चाकू से आसानी से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी? तो वह सोडियम। सोडियम और पोटेशियम को कहाँ रखा जाता है? तो मिट्टी के तेल में रखा जाता है इसको। इंपोर्टेंट है ये। भविष्य की धातु किसे कहते हैं? रणनीतिक धातु, इसे कहते हैं हम टाइटेनियम को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। आशा की धातु होप मेटल किसे कहा जाता है? तो यह है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन। मूर्खों का सोना या फूल्स गोल्ड किसे कहते हैं? तो यह होता है आयरन पायराइट, FeS2। अगला क्वेश्चन। सफेद सोना व्हाइट गोल्ड किसे कहा जाता है? तो वह है प्लेटिनम। तो चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं मिश्र धातु और उनके रस। तो पीतल किन धातुओं का मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता, इन दोनों को मिलाकर बनाया जाता है। याद रखना, इंपोर्टेंट। कांसा ब्रॉन्ज किन धातु से बनता है? तो ये तांबे से बनता है, CuSN, टिन से। ठीक है, तांबा और टिन से। इंपोर्टेंट है ये भी। टांका सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सीसा और टिन का मिश्रण है। इंपोर्टेंट। ठीक है, टांका जो होता है वो सीसा और टिन दोनों का मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जर्मन सिल्वर में क्या पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जस्ता और निकेल तीनों का मिश्रण होता है। इसमें क्या है, ये बात होती है, सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत तो 0 होता है। देखो, गन मेटल किसका मिश्रण है? इंपोर्टेंट है। ये तांबा
टिन, जस्ता और शीशा, इन चारों का मिश्रण गन मेटल। स्टेनलेस स्टील को जंगरोधी कौन बनाता है? तो होता है क्रोमियम। ठीक है, तो इसमें स्टेनलेस स्टील में जंगरोधी बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। पारा एचजी का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क कौन सा है? तो वह सिनेबार, ये पारे का अयस्क है, इंपोर्टेंट है। अमलगम क्या है? तो पारे की अन्य धातु के साथ मिश्र धातु है। लोहे के मुख्य अयस्क कौन से हैं? तो वह हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो वह बॉक्साइड है, Al2O3 2S2। ठीक है, क्या है? बॉक्साइड एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है, कई बार पूछा गया है, इंपोर्टेंट है। यूरेनियम का मुख्य अयस्क क्या है? तो वह पिचब्लेंड। ठीक है, इनके अयस्क बहुत ही इंपोर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। अगला क्वेश्चन है, थोरियम भारत में किस अयस्क से मिलता है? तो ये मोनोजाइट रेत से मिलता है, जो कि कहाँ पर पाई जाती है? केरल के तटों पर पाई जाती है ये रेत। ठीक है, मोनोजाइट रेत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है? तो ये 22 कैरेट का होता है। ठीक है, क्योंकि शुद्ध जो सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है, और इससे जो है आभूषण नहीं बनाए जा सकते, बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो इसमें जो आभूषण बनाने के लिए हम तांबा मिलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस कौन सी है? तो बहुत ही नाइट्रस ऑक्साइड N2O, इंपोर्टेंट है। आंसू गैस में किसका उपयोग होता है? तो क्लोरोपिक्रिन का यूज होता है। ठीक है, याद रखना है। सड़े हुए अंडे जैसी गंध किस गैस से आती है? तो आती है हाइड्रोजन सल्फाइड से। ठीक है, सड़ी मछली जैसी गंध किस गैस से आती है? तो ओजोन से आती है, O3 से। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन भरी जाती है, N2। ठीक है, इंपोर्टेंट है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस कौन सी? तो वो है आर्गन गैस, याद रखना है आपको, इंपोर्टेंट है। गुब्बारों और हवाई जहाजों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये भरी जाती है हीलियम गैस, गुब्बारों में और हवाई जहाज के टायरों में। चलिए आगे देखते हैं। अग्निशमक यंत्रों में कौन सी गैस निकलती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, CO2। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? तो वह मीथेन, CH4। फिर अगला क्वेश्चन है, एलपीजी के मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों ही एलपीजी के मुख्य घटक हैं। एलपीजी में गंध के लिए क्या मिलाया जाता है? तो इसमें एथिल मरकैप्टम मिलाते हैं। ठीक है, क्योंकि एलपीजी की कोई गंध नहीं होती, तो इससे अगर इसका रिसाव होता है तो पता चल जाता है कि हाँ जी गैस लीक हो गई, इसलिए एथिल मरकैप्टम को मिलाते हैं, याद रखना इंपोर्टेंट है। दम घोटू गैस, साइलेंट किलर किसे कहते हैं? तो ये होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, CO। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने वाली गैस, तो ये एसिटिलीन, C2H2, इंपोर्टेंट है, बहुत पूछा गया है। भूकंप से पहले वायुमंडल में किस गैस की वृद्धि होती है? तो होती है रेडॉन गैस। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अध्ययन दैनिक जीवन में रसायन, जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए लाल दवा कौन सी होती है? तो होती है पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, जल को कीटाणु मुक्त करने के लिए लाल दवा होती है। स्विमिंग पूल साफ करने के लिए प्रयुक्त रसायन, तो ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं, CaOCl2। माचिस की तीली के सिर पर क्या होता है? तो पोटेशियम क्लोरेट होता है, जिसे हम लाल फास्फोरस भी कहते हैं, इंपोर्टेंट। माचिस की डिब्बी की रगड़ने वाली सतह पर ये लाल फास्फोरस और कांच का चूर्ण लगा होता है। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए धावन सोडा का यूज करते हैं। ठीक है, वॉशिंग सोडा का। पानी की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? तो Ca और Mg के बाइकार्बोनेट्स के कारण होती है। ठीक है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त पदार्थ, तो होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP, जो टूटी हड्डियों के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, जो प्लास्टर चढ़ाया जाता है उसमें। आगे देखते हैं, सीमेंट के निर्माण में जिप्सम क्यों मिलाते हैं? तो सीमेंट को जमने की दर घटाने के लिए मिलाया जाता है जिप्सम। मकान की पुताई व्हाइट वॉश के लिए क्या लाते हैं? तो बिना बुझा चूना, CaO का यूज किया जाता है। कांच के निर्माण में मुख्य कच्चा माल क्या है? तो होता है सिलिका, CiO2, याद रखना इंपोर्टेंट है। कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? तो ये होता है कोबाल्ट ऑक्साइड, ये कांच को गहरा नीला रंग प्रदान करता है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। कांच को अतिशीतित द्रव्य क्यों कहते हैं? क्योंकि यह धीरे धीरे बहता है, इसलिए क्या कहते हैं? कांच को अतिशीतित द्रव्य कहते हैं।
साबुन बनाने की प्रक्रिया का सह उत्पाद क्या है? तो वह ग्लिसरॉल, इम्पोर्टेंट है। प्राकृतिक रबड़ को मजबूत बनाने की प्रक्रिया ये होती है वल्कनीकरण, मतलब इसमें सल्फर मिलाया जाता है तो ये जो है मजबूत हो जाती है। आगे देखेंगे, मतदान के समय उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही तो वो कौन सी होती है? तो वो होती है सिल्वर नाइट्रेट, जो कि जल्दी ही मिटती नहीं है। कृत्रिम वर्षा आर्टिफिशियल रेन कराने के लिए किस रसायन का यूज किया जाता है? तो वह सिल्वर आयोडाइड, इम्पोर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा परीक्षा के लिए। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त रसायन तो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का यूज फोटोग्राफी में। फोटोग्राफी फिल्म को फिक्स करने वाला रसायन कौन सा होता है? तो होता है सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है, याद रखना है। ड्राई आइस, शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, D2O, ठीक है। नेल पॉलिश रिमूवर में मुख्य रसायन क्या होता है? तो एसीटोन होता है उसमें, ठीक है, याद रखना है आपको ये। इत्र और फलों की गंध का कारण तो होता है एस्टर, ठीक है, क्या होता है? एस्टर, इंपोर्टेंट। बुलेट प्रूफ कांच और जैकेट बनाने में प्रयुक्त हम पॉलीकार्बोनेट और कैलवार का यूज करते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों का रसायन तो होता है पॉलीटेट्राफ्लोरिन एथिलीन, ठीक है, इसे टेफ्लॉन भी कहते हैं, ठीक है। बिजली के स्विच किस प्लास्टिक के बने होते हैं? तो वो बेकेलाइट के बने होते हैं, थर्मोसेटिंग, ठीक है। ये जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होती है, ये होती है अगर हम उसको किसी ढांचे में सांचे में ढाल देते हैं तो वो ऐसे ही बन जाती है, ठीक है, कठोर होती है और इसको जो है हम दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं पिघला के। बिजली के तार की कोटिंग और पाइप के पानी के पाइप ये होते हैं पीवीसी के, पॉलीविनाइल क्लोराइड के, ठीक है, इंपोर्टेंट। शराब पीकर गाड़ी चलाने की जांच में तो इसमें जो है पोटेशियम डाइक्लोमेट और सल्फ्यूरिक अम्ल, इनकी जांच की जाती है। मृत जीवों से बचाने वाला तरल कौन सा है? मृत जीवों को सड़ने से बचाने वाले यंत्र तो वो कौन सा हो जाएगा? फॉर्मेलिन हो जाएगा, ठीक है, याद रखना क्या हो जाएगा? फॉर्मेलिन। ड्राई क्लीनिंग में प्रयुक्त मुख्य रसायन तो होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज जो ड्राई क्लीनिंग होती है उसमें किया जाता है। तो चलिए आगे देखते। अब देखेंगे परमाणु संरचना, रेडियो एक्टिवता, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो वो थे जे थॉमसन, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रोटॉन की खोज और नामकरण किसने किया था? वो थे गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड। नाम रखा था किसने? रदरफोर्ड ने, और खोज की थी गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन अनावेशित कण की खोज किसने की? तो वो थे जेम्स चैडविक। तो ये खोज याद रखनी है आपको, एक आध क्वेश्चन आ सकता है इसमें। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की? तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो वह एंटोनी लेवाइजियर, ठीक है। आगे देखते हैं, रेडियोधर्मिता की ऐसा इकाई क्या है? तो वह बेकेरल। रेडियम और पोलिनियम की खोज किसने की थी? तो मैडम क्यूरी ने की थी। इन दोनों की खोज इंपोर्टेंट है। जीवाश्मों और पुरानी चट्टानों की आयु निर्धारित करने के लिए हम कार्बन 14 डेटिंग का यूज करते हैं। कैंसर के इलाज में किस समस्थानिक का उपयोग होता है? तो होता है कोबाल्ट 60 का यूज, इंपोर्टेंट है ये भी। थोराइड ग्रंथि घेंगा रोग की जांच में किसका यूज किया जाता है? तो आयोडीन 131 का यूज करते हैं। रक्त प्रवाह में थक्के का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, और कमेंट में जरूर बताना कैसी लगी वीडियो। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में उपयोग ये होता है यूरेनियम 235। परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में हम भारी जल D2O का यूज करते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिक जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता तो होता है प्रोटियम, ठीक है, याद रखना। चलिए आगे देखते हैं। पौधों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो होता है पत्तियों के रंध्र में, स्टोमेटा से। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो होता है जाइलम, ठीक है, जल का जाइलम। और पौधों में भोजन का परिवहन तो होता है फ्लोएम, मतलब फल, खाने का फल, ठीक है। तो याद रखने आपको दोनों ही इंपोर्टेंट है, जाइलम और फ्लोएम। हवा द्वारा होने वाले परागण को क्या कहते हैं? तो इसे एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है, इंपोर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्या कहते हैं? एनिमोफिली। कीटों द्वारा होने वाला परागण को क्या कहते हैं? तो एंटोमोफिली कहते हैं। निषेचन के बाद बीज किससे बनता है? तो बीजांड ओव्यूल से बनता है, ठीक है।
निषेचन के बाद फल किससे बनता है? तो ये फल जो बनता है ओवरी से बनता है, अंडाशय से बनता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधों में लंबाई और वृद्धि करने वाला हार्मोन तो वह ऑक्सिन। तने की वृद्धि और बौनेपन को दूर करने वाला हार्मोन तो हो जाएगा जिब्रेलिन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। पौधों में कोशिका विभाजन को प्रेरित करने वाला हार्मोन तो हो जाएगा साइटोकाइनिन। पौधों की वृद्धि रोकने वाला हार्मोन तो होता है एबेसिस एसिड। ठीक है, तो याद रखना है, वृद्धि करने वाला है जिब्रेलिन और रोकने वाला है साइटोकाइनिन। ठीक है, रोकने वाला है एब्सिस एसिड। ठीक है, एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन जो फल पकाता है तो वो एथिलीन। क्लोरीन, पत्तियों का हरा रंग क्लोरीन के कारण ही होता है। कौन सी धातु होती है इसमें? तो मैग्नीशियम होती है, Mg। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, क्लोरीन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो Mg मैग्नीशियम पाई जाती है इसमें। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक किस रंग में होती है? तो लाल प्रकाश में होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखेंगे मानव शरीर पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र की जांच के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो वह एंडोस्कोपी। लाल सलाइवा में कार्बोहाइड्रेट पाचन करने वाला एंजाइम कौन सा है? तो वह एमाइलेज। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम तो ये हो जाएगा रेनिन। इंपोर्टेंट है। आमाशय में प्रोटीन पचाने वाला एंजाइम तो ये होता है पेप्सिन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। वसा का पाचन करने वाला एंजाइम लाइपेज होता है। इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। मानव शरीर में अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत की उंगली जैसी संरचनाएं जो अवशोषित करती हैं ये होती है विली विली। ठीक है, क्या कहते हैं? विली कहती है। ये लीवर में पाई जाती है। पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो यकृत में होता है, लीवर में। और पित्तरस जमा कहाँ होता है? तो ये पित्ताशय में होता है, गॉल ब्लैडर में। ठीक है, तो याद रखना, निर्माण होता है लीवर में और इसका जो जमाव होता है, स्टोर होता है, ये होता है पित्ताशय में। कन्फ्यूजन होता था बच्चों, इसमें कन्फ्यूज होते हैं बच्चे। पित्तरस का मुख्य कार्य तो वसा का पायसीकरण करना होता है। शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि होती है। ठीक है, शरीर का कौन सा अंग पुनः विकसित हो सकता है? तो वो लीवर है, ये अपने आप को पुनः विकसित कर सकता है। रक्त शर्करा ब्लड शुगर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन तो होता है इंसुलिन। इंसुलिन का निर्माण किस ग्रंथि में होता है? तो आमाशय में होता है। ठीक है, तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको याद रखने हैं एग्जाम से पहले। मानव शरीर और रक्त और श्वसन देखते हैं। तो रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तो रक्त जो है तरल संयोजिक उत्तक है। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है एक प्रकार का। रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन। याद रखने हैं, क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं अन्य एग्जाम्स में। आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं? तो पिलिया, तिल्ली को कहते हैं, स्प्लीन को। शुद्ध रक्त ऑक्सीजन युक्त किस में बहता है? तो धमनियों में बहता है, आर्टरीज में। ठीक है, याद रखना। अशुद्ध रक्त किसमें बहता है? जिसमें CO2 प्रयुक्त होता है जो कि, तो इस सिराओं में बहता है। ठीक है, तो से सिरा ऐसे रखते, सिरा सड़ा हुआ है, रक्त मतलब सिरा, और धमनी में शुद्ध रक्त। रक्तचाप मापने वाला यंत्र तो वह स्फेग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर मापता है। हृदय की धड़कन नाड़ी दर किससे मापी जाती है? तो होता है धमनी, आर्टरीज से। हृदय की जांच के लिए कौन सा टेस्ट होता है? तो होता है ECG, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इंपोर्टेंट है। गैसीय तंत्र में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो एल्वियोली में होता है, वायु कोशों में। मनुष्य में वॉइस बॉक्स किसे कहते हैं? तो होता है स्वर यंत्र, इसे लैरिक्स कहते हैं हम। इंपोर्टेंट है। वायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद तो वह CO2 और जल। ठीक है, फिर अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद तो होता है एथेनॉल, ये यीस्ट में होता है। मांसपेशियों में थकान किस अम्ल की जमा होती है? तो होता है लैक्टिक अम्ल। ठीक है, तो मांसपेशियों में जो लैक्टिक अम्ल जमा हो जाता है इससे थकान होने लगती है। श्वसन की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है? तो ये ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया है। ठीक है, और ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है। तो इंपोर्टेंट है, ये भी याद रखना आपको। तो चलिए आगे देखते हैं। उत्सर्जन और कंकाल तंत्र। मानव उत्सर्जन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है? तो वह वक्र, किडनी। किडनी की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई तो होती है नेफ्रॉन। मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेफ्रॉन में रक्त छानने वाली जालीदार संरचना तो ये हो जाएगी बोमन स्फुट। मानव शरीर में यूरिया निर्माण तो ये लीवर में होता है, यूरिया।
और मूत्र का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो 6 अम्लीय, ठीक है, 6 होता है जो कि अम्लीय होता है, ठीक है, पीएच। मूत्र का पीला रंग किस वर्णन के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के कारण जो पीला रंग होता है, ठीक है, याद रखना है आपको। कृत्रिम रूप से रक्त छानने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं इसको, ठीक है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी तो होती है फीमर हड्डी, जांग की हड्डी होती है, ठीक है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो स्टेपीजा जो कि कान में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशी तो जबड़े की मांसपेशी होती है, एनिमल कहते हैं इसे, ठीक है। अस्थियों को मांसपेशियों से कौन जोड़ता है? तो टेंडन जो है अस्थियों को मांसपेशियों से जोड़ता है। और एक हड्डी को दूसरी हड्डी से कौन जोड़ता है? तो होता है लिगामेंट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखने, कंफ्यूज आता है इसमें बच्चा, कंफ्यूजन हो जाती है। आगे देखते हैं, हृदय और आंतों में किस प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? तो ये अनैच्छिक होती हैं, इनवॉलेंटरी। शरीर के अंगों को जोड़ने वाला उत्तक कौन सा है को जो त्वचा के नीचे होता है? तो होती है एडिपोज, ठीक है, बसा उत्तक होता है जो कि एडिपोज। चलिए आगे देखते हैं, शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो ये पीयूष ग्रंथि होती है, प्यूटरी ग्लैंड, इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। आपातकालीन इमरजेंसी हार्मोन कौन स्रावित करता है? तो एंड्रेलिन ग्रंथि स्रावित करती है। लड़ो या उड़ो, फाइट और फ्लाइट हार्मोन किसे कहते हैं? तो एड्रेनालाइन होता है, ठीक है, याद रखना है आपको, पूछा गया है कई एग्जाम्स में। एकमात्र मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये अग्नाशय है। गले में पाई जाने वाली ग्रंथि तो ये अबटू ग्रंथि, थायराइड भी बोलते हैं, ठीक है, थायराइड ग्रंथि। यौवन अवस्था प्यूबर्टी तक सक्रिय रहने वाली ग्रंथि तो थाइमस ग्रंथि होती है। बालों, त्वचा, आंखों के रंग के लिए उत्तरदायी वर्णक तो वो है मेलेनिन। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई तो न्यूरॉन होती है। न्यूरॉन का मुख्य भाग क्या होता है? तो साइटोन होता है न्यूरॉन का मुख्य भाग, पूछा जा सकता है, इंपोर्टेंट। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो सोचने का कार्य करता है तो होता है सेरेब्रम। प्रेमस्तिष्क कैसे? ये अग्रभाग में होता है। मस्तिष्क के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो न्यूरोलॉजी कहते हैं मस्तिष्क के अध्ययन को। हमारी इच्छा से काम करने वाली मांसपेशियां तो इन्हें ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं, ठीक है, ये कंकाली होती हैं। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 46 होती है, इसमें 23 जोड़े होते हैं। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? तो वाटसन और क्रिक के द्वारा दिया गया है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, विटामिन, पोषण और रोग से संबंधित क्वेश्चंस। तो रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए से होता है, जिसका रासायनिक नाम है रेटिनॉल। आगे देखते हैं, स्कॉर्बिक एसिड घाव भरने में सहायक कौन सा विटामिन है? तो होता है स्कर्वी रोग में घाव भरने में सहायक विटामिन तो विटामिन सी है, इसे एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। धूप का विटामिन और रिकेट्स रोग का कारण तो होता है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रक्त का थक्का जमाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो वह विटामिन के, फाइलोक्विनोन। विटामिन B12 में कौन सी धातु होती है? तो कोबाल्ट धातु होती है विटामिन 12 में। टीबी तपेदिक किससे होती है? तो जीवाणु बैक्टीरिया से होती है। आगे देखते हैं, चेचक, स्मॉल पॉक्स और खसरा किससे होता है? तो विषाणु वायरस से होता है, याद रखना इंपोर्टेंट है। वरांधता, कलर ब्लाइंडनेस कैसी बीमारी है? तो एक आनुवंशिक जेनेटिक बीमारी है। कोशिका का ऊर्जा गृह किसे कहते हैं? पावर हाउस तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो ये होता है राइबोसोम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई एग्जाम्स में। आत्मघाती थैली, सुसाइड बैग किसे कहते हैं? तो ये होता है लाइसोसोम, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। आनुवंशिकी जेनेटिक्स के जनक किसे कहा जाता है? तो है ग्रेगर जॉन मेंडल, याद रखना है। विकासवाद का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन किसने दिया? तो दिया चार्ल्स डार्विन ने। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो वह आर्थ्रोपोडा, ठीक है, याद रखना है आपको, आर्थ्रोपोडा बहुत ही बड़ा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाना। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।